हमास अब पूरी तरह खल्लास। इस्माइल हानिया और याह्या सिनवार की मौत हमास के ताबूत पर आखिरी कील साबित होगी, क्योंकि हानिया और सिनवार खत्म तो हमास खत्म। और हमास की 2 एंड की तारीख अब तय हो चुकी है। अमेरिका ने इजरायल को जंग जल्द खत्म करने का अल्टीमेटम दे दिया है। नेतन्याहू ने बता दिया है कि हमास का आखिरी लड़ाका किस दिन मौत के घाट उतारा जाएगा। इजरायल ताल ठोक कर कह रहा है कि बीते 2 महीने में वो हमास के करीब 7,000 लड़ाकों को मौत की नींद सुला चुका है। और अब नेतन्याहू ने हमास के बाकी बचे लड़ाकों को फाइनल वार्निंग दे दी है। उन्हें 2 टूक कह दिया है कि वो जिंदा बच सकते हैं, मगर उसके लिए उन्हें इजरायल से हारना होगा। नेतन्याहू ने कहा है कि हमास के लड़ाकों के पास बस 2 ही विकल्प हैं, या तो इजरायल की सेना के आगे सरेंडर कर दें, या फिर इजरायल की फौज की गोलियों से अपना सीना छलनी करवा लें। नेतन्याहू का कहना है कि हमास के सैकड़ों लड़ाके इजरायल के चंगुल में हैं। वो या तो इजरायल की सेना के आगे आत्मसमर्पण कर चुके हैं, या फिर इजरायल की फौज के हत्थे चढ़ चुके हैं। בימים האחרונים עשרות מחבלי חמאס נכנעים בפני כוחותינו. הם מניחים את נשקם, הם מוסרים את עצמם לידי לוחמינו הגיבורים. זה ייקח עוד זמן, המלחמה בעיצומה, אבל זה תחילת הסוף של חמאס. ואני אומר למחבלי חמאס, זה נגמר. אל תמותו בשביל סינואר. תיכנו עכשיו. कुछ दिन पहले गाजा पट्टी से हमास के दर्जनों लड़ाकों के इजरायल के आगे घुटने टेकने की तस्वीरें भी सामने आई थी। उन तस्वीरों में हमास के लड़ाकों के शरीर पर अंदरूनी कपड़ों के सिवा कुछ नजर नहीं आया था। वीडियो में वो अपने हथियार फेंकते दिखे, मगर इस बार नेतन्याहू ने खुद अपने मुंह से हमास के लड़ाकों को धमकी दे डाली है कि अगर उन्होंने एक पल की भी देर की तो इस तरह अपनी जान बचाने का मौका भी नहीं मिलेगा। नेतन्याहू पर इस वक्त डबल प्रेशर है, एक खुद अपने देश में और दूसरा अमेरिका का। नेतन्याहू खुद को इजरायल को उसके दुश्मनों से बचाने वाले नेता के तौर पर पेश करते आए हैं, और उनकी यही इमेज उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी इसी छवि के दम पर वो लंबे वक्त तक इजरायल की सत्ता संभालने वाले प्रधानमंत्री बने हैं। मगर 7 अक्टूबर की तारीख ने उनकी साख पर ऐसी कालिख पोती कि वो धुले नहीं धुल रही। ऐसे में नेतन्याहू पर अपने देश में अपनी मजबूत नेता की छवि वापस खड़ी करने का दबाव है, और उसके लिए उन्हें हमास को जल्द से जल्द खत्म करना ही होगा। लेकिन इसके साथ खबर यह भी है कि नेतन्याहू पर बाइडन भी आग बबूला है। अमेरिकी मीडिया में खबर छाई हुई है कि अमेरिका ने इजराइल से साफ साफ कह दिया है कि अब उसके पास हमास से लड़ने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है, क्योंकि हर बीतते दिन के साथ अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका इस लड़ाई में इजरायल का खुलकर साथ दे रहा है, और गाजा पर इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों में करीब 18,000 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 20 लाख से ज्यादा आबादी में लगभग 90% लोग अपने घर छोड़कर भाग चुके हैं। इस वजह से पूरी दुनिया, खास तौर पर मुस्लिम देश, गाजा की तबाही के लिए अमेरिका को कसूरवार ठहरा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसलिए अमेरिका ने इजरायल को 2 टूक कह दिया है कि किसी भी सूरत में इसी महीने के आखिर तक युद्ध खत्म हो जाना चाहिए।
मगर इजरायल अमेरिका से जनवरी तक की मोहलत मांग रहा है। माना जा रहा है कि इसी वजह से अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में गाजा में युद्ध विराम के लिए लाए गए प्रस्ताव पर भी अड़ंगा लगा दिया। इजरायल और अमेरिका के तेवर देखकर रूस का भी रुख नरम पड़ता दिख रहा है। जो रूस इस पूरी लड़ाई के लिए अब तक इजरायल की गलती बता रहा था, जो रूस इजरायल पर हमले का खुलकर विरोध करने को राजी नहीं था, उसके अब सुर बदल गए हैं। जो रूस हमास को अपना दोस्त कहता है, वो अब हमास से अपना पिंड छुड़ाता दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहली बार रूस ने 7 अक्टूबर को हमास के इजरायल पर अटैक को आतंकी हमला माना है। रूस के विदेश मंत्री ने पश्चिम एशिया के देश कतर की राजधानी दोहा में एक कार्यक्रम में सरेआम कहा कि रूस इजरायल पर हमास के आतंकी हमले की निंदा करता है। Hamas committed terrorist attack on the 7th of October, which we condemned immediately. Hamas has a political branch which operates in Doha, and we have relations with this political branch, and we immediately got in touch with the people in Doha. रूस के विदेश मंत्री का बयान तो अहम है ही, उन्होंने बयान जिस दोहा शहर में दिया वो भी अहम है, क्योंकि कतर हमास नेताओं की पनाहगाह है और हमास का सबसे बड़ा नेता इस्माइल हानिया कतर की राजधानी दोहा में ही छिपा बैठा है। यानी रूस ने हमास के नेताओं को सीधा इशारा कर दिया है कि वो अपना प्लान बी तैयार कर लें, क्योंकि रूस उनकी कोई मदद नहीं करने वाला। ये वही रूस है जो हमास को आतंकी संगठन नहीं मानता, जिसकी हमास से अच्छी बातचीत है। इतनी अच्छी बातचीत कि जंग शुरू होने के 20 दिन के अंदर रूस ने अपनी राजधानी मॉस्को में हमास के एक प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी तक की थी। मगर अब इसी रूस ने कह दिया है कि वो तो बस हमास के नेताओं से बात करता है, हमास के लड़ाकों से उसका कोई लेना देना नहीं है। नेतन्याहू की धमकी और रूस के इस बेरुखी से पश्चिम एशिया के देश यमन पर कब्जा किए बैठे हूथी विद्रोही बुरी तरह बौखला गए हैं। ईरान के समर्थन वाले शिया हूथी विद्रोहियों ने एक बार फिर इजरायल को धमकाने के लिए मिसाइल चला दी थी। हूथी विद्रोहियों ने यमन के पास लाल सागर में तेल के एक टैंकर पर मिसाइल दागकर उसे फूंक डाला। खबर है कि वो टैंकर अगले महीने इजरायल जाने वाला था। लाल सागर अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग का एक अहम रास्ता है और हूथी विद्रोही कसम खाकर बैठे हैं कि लाल सागर में इजरायल से आने और इजरायल जाने वाले किसी भी जहाज को नहीं छोड़ेंगे। मतलब साफ है कि न इजरायल कदम पीछे खींचने को तैयार है और न ही ईरान के समर्थन वाले लड़ाके झुकने को राजी हैं। ऐसे में इजरायल और हमास की जंग पश्चिम एशिया के साथ पूरी दुनिया को लेकर डूब सकती है।